Hey everyone and once again welcome to WsCubeTech. Myself की गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम प्लेलिस्ट को रैंक कर सकते हैं। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझने वाले हैं कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से अलग अलग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अगर हम प्लेलिस्ट को रैंक कराना चाहते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा होता है जब आपको प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है, बहुत सी निशेज ऐसी होती है जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिस पर्टिकुलर निश में मैं आपको वीडियो डिलीवर करता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के निश में, तो यहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सैकड़ों टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी प्लेलिस्ट बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम उन टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते। गूगल एड्स है, गूगल एनालिटिक्स है, सर्च कंसोल है, जीटीएम है, कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जिनको हम बिना प्लेलिस्ट के कवर नहीं कर सकते। तो ऐसा भी होता है कि चैनल पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है कंटेंट वाइज, ठीक है? क्योंकि कंटेंट वाइज भी आपको इस बात पे फोकस करना है कि आपकी प्लेलिस्ट में क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए और वो प्लेलिस्ट कितनी लंबी होगी, आपकी ऑडियंस क्या पसंद करते हैं, ये सारी चीजें। और उसके बाद हम आते हैं कि रैंकिंग के ऊपर कि कौन-कौन से और से अलग एलिमेंट्स हैं जो रैंकिंग में हमको हेल्प कर सकते हैं। देखो 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा आपको बताऊँ जब कभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, यूट्यूब का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? जहाँ पर भी सर्च हो रही है, इंटरनेट पर कहीं पर भी सर्च हो रही है, रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जहाँ पर भी इंटरनेट पर कहीं भी अगर कोई चीज़ सर्च हो रही है, तो वहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी होगा, 200% होगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डायरेक्ट होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे वॉच टाइम एक डायरेक्ट फैक्टर है, बट प्लेलिस्ट का प्रॉपर्ली अरेंज होना क्या है, एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो वॉच टाइम को इंक्रीज करता है, ठीक है? अगर हमारी प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज है, प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली बनी हुई है, तो वो एक इनडायरेक्ट फैक्टर है जो हमें रैंकिंग में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ट्रिगर करता है वॉच टाइम को। वहां से हमारा वॉच टाइम इंक्रीज होता है। जब वॉच टाइम इंक्रीज होगा, वॉच टाइम डायरेक्ट फैक्टर है, ठीक है? तो हमारी प्लेलिस्ट भी रैंक करेगी। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से अलग अलग रैंकिंग फैक्टर्स हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि प्लेलिस्ट भी रैंक करती है। लेट मी पुट हियर गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी, राइट? दिस वन इज अ कीवर्ड, गूगल एड्स कोर्स इन हिंदी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं गूगल एड्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, गूगल एड्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है? यहाँ पर आप देखो ये मेरी 60 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो यहाँ पर रैंक कर रही है, ठीक है? तो दिस इज वन थिंग, ठीक है, जो हम इस बात को प्रूव करता है कि भाई यहाँ पर जो है प्लेलिस्ट भी रैंक होती है। सो यू हैव टू फोकस कि किस तरीके से आपको अपनी प्लेलिस्ट को रैंक कराना हो। Are most of the content is in the form of the playlist, so it's very important for us to analyze that what are the different factors that are going to rank our playlist, right? So Google Analytics course in Hindi, when we are typing Google, तो आप देखो यहाँ पर 21 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो दिख रही है, ठीक है? अब Google Analytics course in Hindi, right? So you can see keywords are also there, right? And Google Analytics tutorial, Google Analytics tutorial, these all are the keywords, right? So what are the important elements? Let's now start discussing कि कौन-कौन से important elements होते हैं। The first thing is start with curated theme content in proper order. This is very important. This is basically related to the content. अगर मैं इस प्लेलिस्ट के ऊपर जाऊं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका कंटेंट है, प्लेलिस्ट को कंटेंट है, वो भी थीम्ड होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी चीजें अलाइंड होनी चाहिए, ठीक है? जिस ऑर्डर में होना चाहिए उन्हें उसी ऑर्डर में होना चाहिए। देखो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक थीमिंग होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो here are like what are we going to see are like 21 वीडियोस आर देयर, ठीक है? तो ये सारे वीडियोस ही पार्ट्स में, ठीक है? तो यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू स्टडी कि भाई आप किस तरीके से इनको जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख सकते हो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद कंटेंट, राइट? प्लेलिस्ट कैन इंक्रीज वॉच टाइम वेरी वेल, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? इफ समवन इज वाचिंग द वीडियो नंबर 1 एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज इन रिलेटेड टू वीडियो नंबर 2 और व्हिच इज देयर इन वीडियो नंबर 2 आल्सो, तो वो यूजर जो है जो वीडियो नंबर 1 देख रहा है वो 2 भी देखेगा। और 2 के साथ-साथ अगर उसे 2 में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड इट इज वर्थ, तो वो वीडियो नंबर 3 भी देखेगा। सो इट्स लाइक दैट कि एक वीडियो के थ्रू आपके मल्टीपल वीडियोस का वॉच टाइम भी इंक्रीज होगा और कलेक्टिवली वो वॉच टाइम आपकी प्लेलिस्ट का और आपके चैनल का इंक्रीज होगा। द टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेलिस्ट, इफ वी टॉक अबाउट द ऑन पेज एसईओ, इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट वी पुट कीवर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, then title and descriptions play a very important role, right? So you can see, let us come to the title and description part, right? So I am here in my YouTube studio, right? So we'll be going to YouTube studio to see the title and description of a particular playlist. This is again a very important thing कि प्लेलिस्ट के फॉर्म से आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ध्यान में रखना, और डेफिनेटली जो जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक कराना है वो कीवर्ड्स हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। तो लेट मी शो यू कि वो कीवर्ड्स आपको किस तरीके से एंटर करने, या गूगल एड्स के केस में हमने किस तरीके से उन कीवर्ड्स को एंटर किया, राइट? तो मैं प्लेलिस्ट के ऊपर आ जाता हूँ, एक बार यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको
जो है देखने को मिल जाएगा किस तरीके से जो है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। लेट मी शो यू गूगल एड्स वाला ही, बिकॉज दैट इज व्हाट वी हैव सीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टाइटल में आपको जो कीवर्ड्स है वो दिखेंगे, प्रॉपर दिखेंगे कीवर्ड्स। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही देखो इन हिंदी, और ये सारी चीजें भी अगर आप यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो। नाउ सी ओवर है नेट गूगल एड्स ट्यूटोरियल, गूगल एड्स कोर्स, गूगल एड ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, everything about Google Ads. Now look at these all keywords, right? Descriptions we haven't mentioned over here. I believe somewhere it is removed now, right? बट इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो चीजें आपने यहाँ टाइटल में लिखी उनसे मिलती जुलती चीजें आपके पास डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। यू हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ स्पेस ओवर है, 5000 वर्ड्स। ओके, so everything about this particular playlist or everything about the different videos which are over here, you have to mention some description over here also, right? So this is it. And the another very important thing which YouTube considers or Google considers is कि जितनी लंबी प्लेलिस्ट होगी द चांसेस आर हायर उसके रैंक होने के। रिमेंबर, राइट? बिकॉज इफ देखो होता क्या है कि अगर जो आपके वीडियोस है उनको लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर व्यूज आ रहे हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव जो है मैट्रिसेस उनकी बूस्ट हो रही, इन दैट केस अगर उस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस होते हैं देन गूगल ऑल्सो कंसिडर इट टू बी बेनिफिशियल फॉर द यूजर्स, राइट? तो ये हम लोगों ने बात कर ली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सी। देन वी हैव you can use horizontal or vertical playlist also within your channel, right? Let me show you this thing also. अब बहुत से लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते हैं या इग्नोर करते हैं, तो अगेन ऑप्शन फॉर यू कि आप किस तरीके से दिखाना चाहते हैं अपनी प्लेलिस्ट को। यहाँ पर प्लेलिस्ट की बात हो रही है, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग समझे किस तरीके से आप यहाँ पर प्लेलिस्ट को दिखाना चाहते हैं। लेट मी शो यू। तो आपको यहाँ पर ये कस्टमाइज चैनल का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, चैनल के थ्रू आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है ना, यू कैन सी यहाँ पर ये हमें दिख रही है। ठीक है, ये जो प्लेलिस्ट हमारी अभी ये आपको वर्टिकल में दिख रही है, इस पे छोटा सा यहाँ पर एडिट पे हम लोग को जाना है, छोटा सा ऑप्शन जो दिख रहा है, एंड फ्रॉम हेयर आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हो। ठीक है, तो इट इज अप टू यू, ठीक है, क्या आप करना चाहते हो, राइट? तो लेट मी क्लिक ऑन दिस, हेयर इट इज, राइट? सिंगल प्ले लिस्ट, वर्टिकल लिस्ट, नाउ इट इज शोइंग वर्टिकल लिस्ट, तो आप चाहो तो इसको हॉरिजॉन्टल लिस्ट बना सकते हो, राइट? तो दिस इज अगेन द ऑप्शन विद यू जो आप यूज कर सकते हो, फाइन। देन द लास्ट पॉइंट इज राइट सेटिंग अप द प्लेलिस्ट थंबनेल। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से अपनी प्लेलिस्ट की थंबनेल को सेट करते हो। दिस इज अगेन यू कैन डू, राइट? तो मैं यहाँ पर हूँ जैसे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल मेरे को किसी वीडियो की प्लेलिस्ट को सेट करना है, इसको मान लेते हैं 46 पार्ट 46 को, यहाँ पर सीधे हमें आना है और सेट एज प्लेलिस्ट थंबनेल कर देना, राइट? परफेक्ट, समझ में आया? सेट एज प्लेलिस्ट थंबनेल कर देना है, दैट्स इट, राइट? हमारी थंबनेल यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो इट इज अप टू यू कि आपके लिए जो एक जनरल सी थंबनेल हो जो इस पर्टिकुलर पूरी प्लेलिस्ट को रिप्रेजेंट करती हो, उस थंबनेल को आपको यूज करना है। तो दीज आर द फ्यू पॉइंट जो आपकी प्लेलिस्ट की रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो। ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।